Hello everyone, my name is Gaurav and today's we will be starting our chapter Human Eye and Colorful World of Class 10. That is very easy. Let's start with human eye diagram. This is the side view of human eye diagram. Okay, side view. और जो आप यहाँ पर मेरी आंखों को देख रहे हैं ये आपका फ्रंट व्यू है. ओके, ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है आपका व्हाइट पार्ट इसको हम बोलते हैं SCLERA स्क्लेरा. ओके, ये आपके इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा. दिस इज द साइड व्यू. साइड व्यू सबसे पहले जो आपका पार्ट होता है आई का दैट इज योर कॉर्निया. ओके, दैट इज योर कॉर्निया. मतलब ये बिल्कुल आपके यहाँ पर होता है. ओके, कॉर्निया इज लाइक ए कॉन्टेक्ट लेंस. ओके, ये कॉन्टेक्ट लेंस के जैसा होता है. ओके, बिकॉज दिस इज वेरी थिन ट्रांसपेरेंट एंड बल्जिंग मेम्ब्रेन. ये आपका बहुत थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आप इसमें से देख सकते हो बिकॉज आपको दिख रहा है. आपको अगर ये जो आपका कॉर्निया है ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो आपको ये आइरिस नहीं दिखता. इसके अंदर प्यूपिल होता है, ये भी नहीं दिखता. सो कॉर्निया जो है आपका ट्रांसपेरेंट होता है, बल्जिंग मेम्ब्रेन होता है, बल्ज होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा कर्व होता है लाइक दिस. ओके, इसको बोलते हैं बल्ज. मुड़ा हुआ है ना थोड़ा सा, दैट इज योर बल्ज. सो कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन. बहुत सारी रिफ्रैक्शन यहाँ से होती है. ओके, जब भी लाइट रेज आती हैं आंखों के अंदर तो सबसे पहले कॉर्निया उनको बेंड कर देता है. मतलब जैसे लाइट रेज यहाँ पर आई, लाइट रे आपकी आई यहाँ पर, लाइट रे आई कॉर्निया पर और कॉर्निया ने उनको बेंड कर दिया. फिर से देखते हैं, लाइट रे आती है, कॉर्निया ने उनको बेंड कर दिया, फर्दर उनको आई लेंस भी बेंड करता है और यहाँ पर आपकी इमेज बन जाती है. सो बेसिकली जो आपका कॉन्टेक्ट लेंस है, आई मीन ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया जो है आपका 70 to 80% ऑफ रिफ्रैक्शन को करता है. यस अगर ये रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा करता है तो रिफ्रैक्शन करने वाली जो मटेरियल होता है वो आपके लेंस होते हैं. सो यस वी कैन से कॉर्निया इज ए लेंस बट इसका जो कर्वेचर है वो फिक्स होता है. मतलब हम देखेंगे इन और फर्दर टॉपिक, आई लेंस जो होता है इसकी जो कर्वेचर है फिक्स नहीं होती है, ये थिन और थिक होता रहता है. बट जो आपका कॉर्निया है वो थिक और थिन नहीं होता है, ये आपका फिक्स होता है. ओके, बट इसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, 43 डायप्टर होती है इसकी पावर. बिकॉज ये 70 to 80% ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर बेंडिंग कर पाता है बिकॉज इसकी पावर ज्यादा होती है. आपकी जो आई लेंस है उसकी पावर इससे काफी कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 डायप्टर. एज यू नो डायप्टर इज अ यूनिट ऑफ पावर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्निया. कॉर्निया के बाद हम देख लेते हैं आई बॉल का जो डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है. जो आपके आई बॉल का डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है और ये अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होती है. बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती है बट अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होती है आपकी आई बॉल. कॉर्निया टॉपिक इज डन. नेक्स्ट हमारा पार्ट है आइरिस. जैसे कि आपको मेरी आंखें थोड़ी सी ब्राउन दिख रही होंगी, कुछ स्टूडेंट्स को ब्लैक दिख रही होंगी. सो ये जो कलर है, कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती है, कुछ लोगों की आंखें ग्रीन होती है, तो ये जो कलर है आपका ये आइरिस के वजह से होता है. आइरिस देखते हैं आइरिस क्या होता है. इट डिसाइड्स द कलर ऑफ आई एक्चुअली. ओके, ये जो आपको यहाँ पर येलोइश या फिर ग्रीनिश आपको कलर दिखाई देता है आंखों का, ये आइरिस के वजह से होता है. कॉर्निया के अंदर ही ये होता है. ओके, ये थोड़ा सा जाल टाइप का होता है थोड़ा सा, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना है तो. आइरिस जो है ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को. अब प्यूपिल क्या होता है, ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है ये आपका प्यूपिल होता है. ऑलराइट, अब प्यूपिल को ये कंट्रोल करता है. अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो ये जो आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. मतलब मान लो ये प्यूपिल है और ये आइरिस है, तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और प्यूपिल कम दिखने लगेगा, सो दैट कम लाइट रेज आएंगी अंदर. अगर आपकी लाइट डिम है तो क्या करेगा, आइरिस जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्स होके ये ऐसे हो जाएगा, प्यूपिल बहुत ज्यादा दिखने लगेगा. सो बेसिकली आपका जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्राइट लाइट में और रिलैक्स होता है डिम लाइट में, सो दैट डिम लाइट में ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए, इसलिए ये रिलैक्स होता है. सो बेसिकली ये कंट्रोल करता है साइज को. प्यूपिल इस ब्लैक डॉट को, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा प्यूपिल तो ब्लैक डॉट कम दिखने लगेगा, तो साइज कंट्रोल हो गया. और अगर डिम लाइट है तो आइरिस रिलैक्स हो जाएगा, तो ये ब्लैक डॉट
ज्यादा दिखने लगेगा। ओके, सो इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? बिकॉज आपकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। रेटिना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है आपका। रेटिना इज वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई। ओके, रेटिना जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट है। ब्राइट लाइट में इसके जो सेल्स डैमेज हो सकते हैं। इस डैमेज को बचाने के लिए आइरिस क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को अपने आप से कवर कर लेता है, मतलब प्यूपिल थोड़ा सा कम दिखने लगता है। दैट्स इट। सो ये था आपका आइरिस। अब प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितनी जाएगी। आइरिस ने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप प्यूपिल भी कंट्रोल कर सकता है कि उसके अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए। फिर आएगा आपका क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, हमारा कॉर्निया डन हो गया है, आइरिस डन हो गया है, प्यूपिल भी डन हो गया है। प्यूपिल क्या करता है, आपके कंट्रोल करता है कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए और कितनी लाइट अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसके बाद आपका आता है सीधा आई लेंस। ये जो आई लेंस है इसके ऊपर सिलरी मसल्स लगी होती हैं। ओके, ये आपकी सिलरी मसल्स है, ये इस आई लेंस को थिक थिन करती रहती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपकी सिलरी मसल्स है, ये आपका आई लेंस है, तो ये ऐसे 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 करता रहता है। ओके, आई लेंस को। सो सिलरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए चलते हैं, जानते हैं क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है। बेसिकली दो टाइप के लेंसेज होते हैं। एक लेंस होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेता हूँ। दिस इज योर कॉनकेव लेंस। ओके, और ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है, और आपका कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये आपका डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग होता है। सो बेसिकली हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, चलिए चलते हैं। मान लो हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के पास आ रही है, जस्ट लाइक दिस। अब अगर डाइवर्ज होंगी तो लाइट ऐसे चली जाएंगी, तो जब तक दो रेज मिलेंगी नहीं तो इमेज नहीं बनेगी। सो बेसिकली हमें चाहिए कि जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आए हमारी आंखों में तो वो कन्वर्ज होके हमारी रेटिना पे बन जाए। तो हमें चाहिए कि लाइट रे कन्वर्ज हो जाए। तो कन्वर्जिंग के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। CONV, कॉन्वेक्स ही कन्वर्जिंग होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। प्लीज नोट डाउन, हम कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों में, हमें कन्वर्ज करवानी है सो दैट वो हमारी आंखों में से लाइट रे जाए और इमेज बन जाए। सो वी हैव कॉन्वेक्स लेंस इनसाइड आवर आईज। सो यस, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होता है। नेक्स्ट इज, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ये बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो आप, मतलब दोनों साइड से ये आपका कुछ इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो, बट कॉन्वेक्स लेंस बहुत टाइप के होते हैं। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, इस टाइप के लेंस को हम बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बहुत सारी कैटेगरी होती है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, बट हमें दोनों साइड से कॉन्वेक्स चाहिए, इसलिए हम इसको बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं। ओके, बाई कॉन्वेक्स, एक साइड से प्लेन नहीं चाहिए, दोनों साइड से हमें ऐसे कॉन्वेक्स चाहिए। जब भी हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज बनती है, जब भी इमेज बनती है तो वो उल्टी बनती है, यहाँ पर इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। जब भी इमेज बनती है रेटिना पर, ये हमारी रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। रियल मतलब रियल की जो आपकी रेज है वो जाती हैं और मीट होती हैं, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी कि एक अगर लीफ ऐसा बना हुआ है पत्ता, तो यहाँ पर वो उल्टा बनेगा कुछ इस तरह से रेटिना पर। वो बाद में ब्रेन उसको फ्लिप कर लेता है। ओके, ये आपका सिस्टम होता है आपकी आंखों का। उसके बाद जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग शेप ले लेता है, यानी कि बहुत दूर की जो चीजें होती हैं उसको देखने के लिए वो क्या करता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, सो दैट उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए। ओके, मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसको दूर की चीजें देखनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थिन हो जाएगा। थिन हो गया,
थिन हो गया तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, अब ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। और अगर इसको नियर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो ये थिक हो जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा, ठीक है। नियर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा तो इसके पास वाले ऑब्जेक्ट्स पे ये आराम से फोकस कर पाएगा। ओके, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो सेम होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है जब भी पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज किस पॉइंट पर जाकर मीट होती हैं, उस पॉइंट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। उस पॉइंट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। अब जब हमारी इमेज बनती है यहाँ से वो कन्वर्ज होती है, फिर हमारी इमेज बनती है रेटिना पर। अब अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर ही आपकी कॉन्वेक्स लेंस की, आई लेंस की फोकल लेंथ होती है। ओके, सो आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है वो होती है 2.3 सेंटीमीटर। प्लीज रिमेंबर 2.3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट इज, अगर आपको लेंस की पावर निकालनी है तो पावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करना है, 1/f करना है। ओके, सो अगर आपकी फोकल लेंथ कुछ सेंटीमीटर में आई है तो आप 100/f कर देना। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f ही काफी है, आपको कुछ और नहीं करना। बेसिकली जो पावर आपकी आएगी, पावर की जो ऐसा यूनिट होगी, प्लीज रिमेंबर जो भी आपकी पावर आएगी 1/f करके वो डायप्टर में आएगी। डायप्टर को आप डी से भी डिनोट कर सकोगे, पावर की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर, पावर्स यूनिट इज डायप्टर। ओके, डायप्टर, प्लीज रिमेंबर DIOPTRE। नेक्स्ट इज, हमारी जो लेंस होता है उसकी जो विड्थ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 4 मिलीमीटर होती है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ CBSE, जस्ट आपको नॉलेज के लिए है। सिलियरी मसल्स मैंने आपको बताया कि ये फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज या एडजस्ट करती है, कभी इसको थिक कर देगी कभी इसको थिन कर देगी। ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट इज रेटिना। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि रेटिना क्या होता है। रेटिना पर इमेज बनती है, रेटिना पर इमेज बनती है तो वो एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगी। जो सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है आई का, वहां पर इमेज बनती है। ओके, उसको हम स्क्रीन बोल सकते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। उस पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, मैंने आपको बताया था। उसमें मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। मतलब एकदम से आपने कुछ देखा, आपने कुछ कलर देखा, ग्रीन कलर देखा, आपने रेड कलर देखा, ओके, आपने ब्लू कलर देखा, आपने ब्लैक कलर देखा, तो एकदम से आपके आंखों ने उसको डिस्टिंग्विश कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लू कलर देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं। तो आपके रेटिना के ऊपर बहुत सारे फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो कलर को डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, दो टाइप के होते हैं आपके, रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। रोड्स क्या होता है, ये आपके लो लाइट में देखने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब अगर लो लाइट है तो आपको अभी भी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको अभी तो लाइट है लेकिन बिल्कुल ही अगर लाइट नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ ग्रे कलर की चीजें दिखेंगी, ग्रे कलर दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा और ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है तब तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब एक बहुत ही ज्यादा डार्क रूम है, वहां पर आपको देखना बहुत मुश्किल होता है। बट नॉर्मल लाइट चली गई है तो अभी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। तो जो रोड्स होती हैं वो लो लाइट में देखने के लिए हेल्पफुल होती हैं। कॉन्स होती हैं आपके, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स होते हैं आपके रेटिना के ऊपर, रेड, ग्रीन और ब्लू। सो ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो कलर को डिटेक्ट करते हैं। सेल्स दैट अलाउ अस टू सी इन ब्राइट लाइट एंड परसीव कलर्स। ब्राइट लाइट में भी आपके कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं आपके कॉन्स। मतलब बहुत ज्यादा शेड्स होती हैं कलर के, अलग अलग कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं, तो वो कॉन्स होते हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल होते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीन कलर ये भी है, ग्रीन कलर ये भी है। ओके, तो अगर आप इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, अलग अलग कलर्स हैं, शेड्स अलग अलग है, तो आपके कॉन्स की वजह से ऐसा हो रहा है। आपके रेटिना के ऊपर जो कॉन्स सेल्स हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। बट अगर ये कॉन्स डैमेज हो जाए तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओके, जो कि क्योर नहीं की जा सकती। ओके, फिर वो परमानेंट हो जाती है, इससे आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, मेडिकल आउट भी हो सकते हो। ओके, रेटिना पर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब लाइट फॉल होती है उनके ऊपर, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर देते हैं। और ये सिग्नल आगे यहाँ पर जो आपका सिग्नल जनरेट हुआ, ऑप्टिकल नर्व होती है, एक पूरा नर्व फाइबर की तरह होता है जो ब्रेन के पास जा रहा होता है। ये जा के सारे जो
ऑप्टिकल नर्व है ये ब्रेन के पास जाते हैं। जो रेटिना क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसने बनाया, ओके। अब ऑप्टिकल नर्व इसको लेकर जाएगा। ऑप्टिकल नर्व का क्या फायदा है, ऑप्टिकल नर्व का यूज क्या है, फंक्शन क्या है? ऑप्टिकल नर्व सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन। ये जस्ट एक बैरियर की तरह काम करेगा, मतलब उसको लेकर जा रहा है, बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके जा रहा है। कौन? ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व उस सिग्नल को जनरेट नहीं कर रहे हैं, जनरेट तो आपकी रेटिना कर रही है, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बट ऑप्टिकल नर्व बस उसको लेकर जा रहा है। दैट्स इट। अब दो टाइप के आपके ह्यूमर होते हैं, वर्चुअस ह्यूमर एंड एक्वस। देखो ध्यान से, हाँ ये आई लेंस है, आई लेंस के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो ह्यूमर होता है वो होता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ओके। ये आपका फ्लूइड होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, पानी जैसा कुछ फ्लूइड होता है, ये बहुत पतला सा होता है। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में स्पेस है कितना, ओके। ये आपका जो है एक्वस ह्यूमर होता है। और आई लेंस के राइट हैंड साइड और रेटिना से पहले ये बहुत सारा जो फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं वर्चुअस ह्यूमर। ये जेल लाइक होते हैं, जेल जैसा होता है जो इसको स्ट्रक्चर और शेप देता है। तो बेसिकली देख लेते हैं एक्वस ह्यूमर क्या होता है। वाटर लाइक फ्लूइड होता है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, ये न्यूट्रिशन के लिए होता है। और जब बहुत ज्यादा होता है वर्चुअस ह्यूमर होता है, ये जेल लाइक होता है, लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ये स्पॉट एंड स्ट्रेंथ के लिए होता है। सो दैट्स इट, ओके। हमने आई ह्यूमन आई को 18 मिनट्स में पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम कुछ आई के डिफेक्ट को पढ़ेंगे, ओके। तब तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं।